So without wasting any time, we will start our session with subject sound. बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे. इंट्रो है या फिर डेफिनेशंस, सारे डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी एंड ऑल, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, सारी चीज़ें हम देखेंगे. आज सिर्फ इंट्रो पार्ट है, ठीक है. और मैं आपको बहुत ही बेसिक से सिखाऊंगा, बहुत ही बेसिक से, ठीक है. मैं ऐसा मान के चलूँगा, या मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ इंट्रो पार्ट में भी, कि आपको कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ ज़ीरो आता है, ठीक है. आप ये पर्सपेक्टिव से लेके आइए कि बिल्कुल बेसिक से सीखना है और एकदम ज़ीरो से कराऊंगा मैं. चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन. लेट्स स्टार्ट विथ फुल फॉर्म. सॉम क्या है? सॉम इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ओके. अभी आप लोग पूछेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना इतना क्यों ज़रूरी है कि कौन से मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ है और कैसे जान पाएंगे. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी मटेरियल का स्ट्रेंथ हमको जानने के लिए उसका प्रॉपर्टी हमको जानना होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो डक्टाइल मटेरियल है, किस तरह का मटेरियल, वो हम आगे देखेंगे क्या होता है डक्टाइल एंड ऑल. तो पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह का मटेरियल है वो, ठीक है. दूसरा, क्यों ज़रूरी है उसका स्ट्रेंथ जानना. जो भी मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ जानना क्यों ज़रूरी है. मतलब उसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि क्यों ज़रूरी है, तो आपके घर में एक बेड भी होगा ना. एक बेड का समझ लो कि आपने बना दिया जिसका जो कैपेसिटी है वो ओनली 40 kgs है, ठीक है. 40 kg बेड का कैपेसिटी है और आपका खुद का वेट है 60 kg. तो क्या ये विथस्टैंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ये टूट जाएगा यहाँ से. इसीलिए ये ज़रूरी है कि कोई भी हम लोग चीज़ बना रहे हैं तो उसका मटेरियल का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि किससे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं. हमको ये स्ट्रेंथ इसीलिए पता करना है. प्रैक्टिकल लाइफ में हम, जैसे मैंने बोला, बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है. तो जो ग्राउंड फ्लोर वाला है, ठीक है, चलो उसके लिए भी हम लोग फाउंडेशन एंड ऑल लगाते हैं, जो भी है. तो जो फर्स्ट फ्लोर में रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो हमारा फ्लोर बना है वो इनके लोड को विथस्टैंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. इसकी वजह से हम लोग ये पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कि हम स्ट्रेंथ, कोई भी मटेरियल का हम स्ट्रेंथ जान पाए. ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग का और ये सब एग्जांपल है. कोई भी छोटी चीज़ में आपने देखा होगा कैपेसिटी होता है, तो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि उसका कितना कैपेसिटी है, कितना भी स्ट्रेंथ हम लोग कितना लगा सकते हैं, कितना लोड लगा सकते हैं हम लोग, इन शॉर्ट, ठीक है. अभी दूसरी बात ये है कि हम लोग सॉम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो सॉम का डेफिनेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा. आप सोचिए कि आपने एक कॉलम है हमारा एक, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी लोड हमने डाला, ठीक है. तो हमारा ये जो कॉलम है, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स करेगा इसके अगेंस्ट में, कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा. इसको ये करके सोचिए कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसने आपको धक्का मारा. तो ऐसा तो नहीं है कि उसने छुआ, हल्का सा टच किया और पूरी तरह गिर गए, नहीं. आपका बॉडी भी कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस चीज़ को, जो भी उधर से आ रहा है कुछ रिस्पॉन्स देगा वो. तो जो रिस्पॉन्स देगा ना, उसी स्टडी को, जो रिस्पॉन्स है उसी की स्टडी को हम लोग सॉम बोलते हैं, ठीक है. अभी हम देखेंगे सिस्टम अप्रोच. अब सिस्टम अप्रोच क्या कहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. सिस्टम अप्रोच क्या कहता है? तो सिस्टम अप्रोच बहुत बेसिक बात बोलता है कि समझ लो कि ये एक मटेरियल है, इसको हम यहाँ से खींचेंगे तो इसमें कोई इलोंगेशन आएगा. जब इसमें कोई इलोंगेशन आ रहा है तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर वो बढ़ जाएगा. मतलब ये अगर इस लेंथ का है, अब इसको मैं खींचूंगा, ये यहाँ तक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब इन शॉर्ट टू से कि अगर 10 है तो ये नहीं कि 12 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है. ये अपना कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, इसको मैं यहाँ पे टेंसाइल फोर्स दूंगा. जब टेंसाइल फोर्स दूंगा तो ये जो मटेरियल है ये इन इलोंगेशन आ जाएगा, ठीक है. जो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है ना वो चेंज नहीं होगा, बट जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है. बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाएगा. यही है सिस्टम अप्रोच. बहुत बेसिक सी बात बोलता है लेकिन जानना ज़रूरी है. जैसे मैंने कहा कि ज़ीरो लेके चल रहा हूँ इसलिए ये सब भी बता रहा हूँ. सो नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत छोटा था लेकिन ज़रूरी था. एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है, कि क्या क्या अभी तक पढ़े.
पहला तो सॉम क्यों पढ़ रहे हैं इसके लिए पढ़े, और सॉम क्या है तो लिखते जाइए, मतलब नोट बनाते रहना। सॉम इज द स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स और बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सिस्टम अप्रोच, ठीक है। अभी सिस्टम अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था कि द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वो नहीं चेंज होता, ठीक है, बट द बाउंड्री कंडीशन में चेंज, ये हो सकता है, ओके। और ये सब स्टडी, इसी से हम स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियल को, ताकि वो बच सके, ठीक है, ताकि वो उसको हम लोग रेजिस्ट कर सके। अभी बिल्डिंग हमने ऐसे ही बना दिया, हमने स्टडी नहीं किया, पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, हमने स्टडी नहीं किया किसका क्या है वैसे, और उसके वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी भी नहीं होगी, पहले ही गिर जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक है, 2 माले की बिल्डिंग बनाई हमने, उसमें कुछ रिसर्च नहीं किया, ऐसे स्टेप्स बना दिए हैं जिसमें कोई भी तरह का स्टडी नहीं, हमने ऐसे ही बना दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा लोड आएगा वो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा पूरी तरह। इसीलिए ज़रूरी है किसी चीज़ को भी स्टडी करना, इवन इसको भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ के साथ इसको स्टडी किया गया होगा कि कब तक ये विथस्टैंड कर देगा, इस वाइट बोर्ड को भी, हर चीज़ की एक स्टडी है, ठीक है। और उस अप्रोच से हम अपने किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो, बिल्डिंग्स हो, पेन हो, उसी अप्रोच से लेकर हम लोग किसी भी चीज़ से डिज़ाइन करते हैं, ओके। सो दिस इज शशांक शेखर साइनिंग ऑफ दिस सेशन। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके जॉब तक, इंटरव्यू तक आपको बहुत काम आएगा। सो बाय बाय।